फेयर वैल्यू गैप ये ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल कंसेप्ट्स में से एक है और इस एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी ने मुझे मेरे करियर में बहुत सारे बेहतरीन ट्रेड्स दिलाए हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बहुत से ट्रेडर्स असल में इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें इसमें नुकसान हो जाता है। फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते टाइम सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये पता लगाना है कि कौन से गैप्स काम करने के सबसे ज्यादा चांसेस रखते हैं। लेकिन सच बात ये है कि सभी फेयर वैल्यू गैप्स एक जैसे नहीं होते। कुछ में दूसरों की तुलना में प्रॉफिटेबल होने का बहुत ज्यादा चांस होता है और इस वीडियो में मैं उन सीक्रेट हैक्स को रिवील करूंगा जो आपको ये स्पॉट करने में हेल्प करेंगे कि किन फेयर वैल्यू गैप्स में सक्सेस की सबसे ज्यादा संभावना होती है। और एक बोनस के रूप में मैं फेयर वैल्यू गैप्स का उपयोग करने वाली उन टॉप 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को भी रिवील करूंगा जिनका उपयोग मैं पर्सनली अपनी बेहतरीन ट्रेड्स को पकड़ने के लिए करता आया हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप क्या है? दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप एक चार्ट पर बनने वाली एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें प्राइस तेजी से एक डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे कैंडलस्टिक पर एक गैप बन जाता है। अक्सर प्राइस फिर एक मैग्नेट की तरह गैप की तरफ वापस खींचता है क्योंकि ये गैप को रीटेस्ट या फिल करने की कोशिश करता है। ट्रेडर्स फिर गैप पर पोजीशन में एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका मकसद तब मुनाफा कमाना होता है जब प्राइस इसे रिटेस्ट करने के बाद बाउंस करता है। फेयर वैल्यू गैप को प्लॉट करने के लिए आपको सबसे पहले एक 3 कैंडल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर 2 छोटी कैंडल्स के बीच एक बड़ी कैंडल को ढूंढो जहां पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो बीच वाली कैंडल के साथ ओवरलैप ना करता हो। पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच के गैप को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। इसके बाद आप गैप को मार्क करने के लिए चार्ट पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। यही सेम कंसेप्ट बीरिश सेटअप पर भी लागू होता है। याद रखो, अगर पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच कोई गैप नहीं है तो ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, चाहे दूसरी कैंडल कितनी भी ज्यादा बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को कैसे स्पॉट करना है और रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ करना है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि सभी फेयर वैल्यू गैप एक जैसे नहीं होते, कुछ में आपको अच्छी ट्रेड देने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो अब मैं उन 5 हैक्स को शेयर करने जा रहा हूँ जिनका यूज मैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए करता हूँ कि कौन से फेयर वैल्यू गैप्स सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नंबर 1, ये इंश्योर करने के लिए कि फेयर वैल्यू गैप के सफल होने का हाई चांस है, इसे अनमिटिगेटेड रहना होगा, जिसका मतलब है अनटेस्टेड। इसे अनटेस्टेड रहना होगा और इसलिए जब भी आप चार्ट पर कोई फेयर वैल्यू गैप को देखते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि प्राइस द्वारा इसे अभी तक रीटेस्ट न किया गया हो, क्योंकि पहली बार प्राइस के इसे टच करने के बाद फेयर वैल्यू गैप की इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई फेयर वैल्यू गैप बनते हुए देखते हो लेकिन आप ये भी नोटिस करते हो कि प्राइस इसे पहले ही रिटेस्ट कर चुका है, तो अब ये फेयर वैल्यू गैप आपके किसी काम का नहीं रह जाता है। नोट करने वाली एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राइस को इतने गहरे लेवल तक रिट्रेस नहीं करना चाहिए कि वो गैप के नीचे ही क्लोज हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फेयर वैल्यू गैप भी इनवैलिड हो जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट फेयर वैल्यू गैप की एंट्री तब होती है जब प्राइस ने इसे पहले कभी रिटेस्ट ना किया हो, और जब ये पहली बार रिटेस्ट करे तो ये इंश्योर करो कि प्राइस गैप के नीचे ब्रेक ना करे। नंबर 2, जब भी आप एक ही सेटअप पर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स को स्पॉट करते हो, जैसे कि इस एग्जांपल में, तो आपको हमेशा बड़े साइज वाले गैप्स को ही प्रेफर करना है। बड़े फेयर वैल्यू गैप्स जैसे कि ये वाला, ये छोटे वाले की तुलना में लगभग हमेशा बेहतर काम करेगा क्योंकि ये बायर्स और सेलर्स के बीच एक मजबूत इम्बैलेंस को दर्शाता है। इसका मतलब है कि उनके सपोर्ट या रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट लेवल्स के रूप में काम करने की संभावना ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। यदि आपको सेम साइज के मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स वाला कोई सेटअप मिलता है और उनमें से कोई भी फेयर वैल्यू गैप आपको विशेष रूप से बड़ा नहीं दिखता, तो आपको उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको फिल्टर करना होगा। आप जिन गैप्स का यूज करते हो वे मूव के निचले हिस्से में पोजीशनड होने चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसे गैप्स के काम करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन इसकी एक्यूरेसी को थोड़ा और बढ़ाने के लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी। ये टूल आमतौर पर हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर फ्री में अवेलेबल होता है। आपको गैन बॉक्स टूल का यूज करना है। आपको इसकी सेटिंग्स में जाकर प्राइस लेवल्स को 0.5 और 1 पर सेट करना है। टूल का उपयोग करने के लिए आपको इसे स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रैग करना है। ऐसा करते हुए आपको इस पूरे एरिया को कवर करना है जिसमें मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं। बीच की ये लाइन फेयर वैल्यू गैप्स को अलग करती है और आपको सिर्फ इन नीचे वाले गैप्स पर ध्यान देना है और ऊपर वाले गैप्स को इग्नोर कर देना है। शॉर्ट ट्रेड्स
ट्रेड्स के लिए भी यही चीज काम करती है। आपको इस टूल को स्विंग हाई से स्विंग लो तक ड्रैग करके ऐसे लगा देना है, लेकिन शॉर्ट में उल्टा होगा। आपको सिर्फ ऊपर वाले गैप्स पर ध्यान देना है। नंबर 4, एक तरह का सेटअप जिसे आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना है। फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब प्राइस एक मेजर की लेवल के पास पहुंचता है। उदाहरण के लिए मान लो आप एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप को बनते हुए देख रहे हो, लेकिन जब आप पीछे देखते हो तो आपको नोटिस होता है कि ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। इसलिए इस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करना ही आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि की लेवल्स के कारण प्राइस रिजेक्ट होकर रिवर्स हो सकता है। इससे हमारे शुरुआती फेयर वैल्यू गैप के इनवैलिड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बनने वाले फेयर वैल्यू गैप्स सोने के समान होते हैं। यदि आप इस तरह के फेयर वैल्यू गैप्स को स्पॉट करने में कामयाब होते हो तो दूसरे सेटअप्स की तुलना में इसके काम करने की संभावना काफी ज्यादा होगी। रिकैप करने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, चलिए एक सेकंड में बताते हैं। एक अपट्रेंड के दौरान जब भी प्राइस पिछले हाई को तोड़ता है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। पिछला हाई उस हाईएस्ट प्राइस पॉइंट को दिखाता है जहां पर प्राइस पुल बैक या रिट्रेस होने से पहले पहुंचा था। मान लो प्राइस ऊपर जाता है, फिर से ऊपर जाने के लिए पहले थोड़ा नीचे आता है। इस गिरावट से पहले की इस चोटी को हाई कहते हैं। इसलिए जब प्राइस इस हाई के ऊपर निकल जाता है तो एक नया हाई बनता है। इसी चीज को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसी तरह एक डाउन ट्रेंड के दौरान यदि प्राइस पिछले लो को तोड़ता है तो वो भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और उसके बाद कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है जैसे कि ये वाला, तो ये चीज एकदम बेहतरीन तरीके से काम करने वाली है। ऐसे मामलों में प्राइस के इस गैप तक रिट्रेस होने और इसके बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी होती है। तो अब जब आपने हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप्स को पहचानना इन 5 हैक्स से सीख लिया है तो चलिए अब इनसे ट्रेड कैसे करना है वो सीखते हैं। एक बार जब आप इसे आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते टाइम सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट गैप के बिल्कुल बीच में ट्रेड में एंटर करना होता है। ऐसा करने के लिए हमें पहले वाले गैन बॉक्स टूल का यूज करना है। आपको इसे फेयर वैल्यू गैप के लो से लेकर फेयर वैल्यू गैप के हाई तक ड्रैग करना है और इसलिए ये मिडिल पॉइंट हमारी एंट्री होगी। इसके बाद आपको प्राइस के मिड पॉइंट तक रिट्रेस करने का वेट करना है और एक बार जब ऐसा हो जाता है तो आप ट्रेड में एंटर करने के लिए तैयार हैं। तो आप जैसे ही एक बाई पोजीशन लेते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के ब्रेक या इनवैलिडेशन के पॉइंट पर सेट करना है। चलिए अब मैं फेयर वैल्यू गैप को यूज करने वाली 3 एडवांस स्ट्रेटेजीज को शेयर करता हूँ। पहली स्ट्रेटेजी को इन्वर्जन गैप कहा जाता है, जो एक प्रकार का फेयर वैल्यू गैप है जिसे पहले तोड़ा जा चुका है। अब सिर्फ इसलिए कि एक फेयर वैल्यू गैप एक बार टूट चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये यूजफुल नहीं रहा। वास्तव में आप इसे एक इन्वर्जन गैप के रूप में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि संभावना है कि अगली मूव पर प्राइस इस लेवल को एक बार फिर से रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले एक ऐसे फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना है जो टूट चुका है। इसका मतलब है कि प्राइस पहले ही इसके माध्यम से एक बार गुजर चुका है। अब हमें प्राइस के उस गैप की तरफ वापस रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ये टूटा हुआ फेयर वैल्यू गैप अब एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम करता है। एक बार जब ये रिट्रेस हो जाए तो आपको फेयर वैल्यू गैप की डायरेक्शन के उल्टा ट्रेड लेना है। यानी यदि ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। आपका स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के ठीक ऊपर रहेगा और आपका टारगेट आपके स्टॉप लॉस से डबल पर सेट होगा। अब जैसे ही प्राइस रिवर्स होता है तो आपका टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। हाँ, एक चीज याद रखना, इन्वर्जन गैप्स आमतौर पर केवल एक ही बार काम करते हैं। इसलिए यदि प्राइस फेयर वैल्यू गैप को कई बार क्रॉस करता है तो ये सेटअप अपनी वैलिडिटी को खो देता है। दूसरी स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी में फिबोनाची टूल का 61.8% का लेवल, जिसे गोल्डन जोन भी कहा जाता है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फेयर वैल्यू गैप को फिबोनाची के साथ जोड़ने के लिए हम उनके बीच कन्फ्लुएंस का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको किसी सेटअप पर मौजूद सभी फेयर वैल्यू गैप्स को पहचानना है। एक बार जब आप इन सभी गैप्स को मार्क कर लेते हो तो आपको फिबोनाची का यूज करना है। आपको इसे मूवमेंट के हाई से लो तक लगाना है और इसमें मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स कवर होने चाहिए। इसके बाद आपको 61.8% फिबोनाची लेवल के सबसे पास वाले फेयर वैल्यू गैप पर फोकस करना है। तो ये वो गैप है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। इसके बाद प्राइस के उस गैप तक रिट्रेस करने का वेट करना है। एक बार जब ऐसा हो जाता है तो आपको ये इंश्योर करना है कि कैंडल अभी भी इसके भीतर या इसके ऊपर बंद होनी चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में एक बार जब हमारे एंट्री क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं तो आप बाई पोजीशन में एंट्री ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे सेट होगा और आपका टारगेट आपके स्टॉप लॉस से 2 गुने पर रखना है। और जैसे कि आप देख सकते
सकते हो प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप से बाउंस किया और हमारा टारगेट इजीली अचीव हो गया। तीसरी स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी में हम मल्टीपल टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के साथ फेयर वैल्यू गैप का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें एक टाइम फ्रेम चुनकर शुरुआत करनी है। हमें बड़ा टाइम फ्रेम लेना है। निफ्टी 50 के लिए हमें 1 से 2 घंटे का टाइम फ्रेम लेना है। वहीं पर 24 घंटा मार्केट्स में हमें 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेना है। इसके बाद 200 EMA का यूज करके हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पहचानना है। EMA ये इंश्योर करने में हेल्प करता है कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की दिशा में ट्रेड कर रहे हैं या इसके उल्टा ट्रेड कर रहे हैं। हमें ट्रेंड के साथ चलना है। यदि प्राइस EMA के ऊपर है तो आपको सिर्फ बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स की तलाश करनी है। यदि प्राइस नीचे है तो आपको सिर्फ बीरिश फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढने हैं। इस एग्जांपल में ट्रेंड बीरिश है, इसलिए हम बीरिश फेयर वैल्यू गैप्स की तलाश करेंगे। हमें ठीक यहाँ पर एक मिलता है, 2 छोटी कैंडल्स के बीच गैप वाली एक बड़ी रेड कैंडल। चूंकि प्राइस ने अभी तक इसे रिटेस्ट नहीं किया है तो ये एक संभावित सेटअप हमारा बन सकता है। इसके बाद हम प्राइस के फेयर वैल्यू गैप तक रिट्रेस करने का वेट करेंगे। एक बार जब ऐसा हो जाता है तो हम एंट्री की तैयारी करते हैं। अब केवल एंट्री के लिए फेयर वैल्यू गैप की मिड लाइन पर भरोसा करना कभी कभी इनसफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि प्राइस उस तक पहुंचने से पहले ही गैप से रिवर्स हो सकता है। इसलिए हम कंफर्मेशन का एक और तरीका यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम 1 घंटे के चार्ट पर जूम इन करते हैं। यहाँ हम कंफर्मेशन में हेल्प के लिए MACD जैसे मोमेंटम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इसलिए हम इसके नीचे की ओर क्रॉस होने का वेट करते हैं। एक बार जब ऐसा हो जाता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रहेगा और हमारा टारगेट हमारे स्टॉप लॉस से 2 गुना पर सेट होगा। और ये देखो गाइज, फाइनली हमारा ट्रेड इजीली अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। यहाँ पर एक क्विक गाइड है कि किन टाइम फ्रेम्स को मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करना काफी अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।